तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द ग्रामर गुरु। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे द नाउन नंबर। द नाउन नंबर से आशय है कि ये हमारे किस काम आते हैं। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका अर्थ होता है कि जैसा कर्ता होगा वैसी हम क्रिया प्रयोग करेंगे। कहने का अर्थ यह है, सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब ही उसके साथ सिंगुलर प्रयोग होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब उसके साथ प्लूरल प्रयोग होगी। यानी कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, एक वचन कर्ता एक वचन क्रिया, बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स का बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो उसको हम तभी हल कर पाते हैं जब हमको नाउन नंबर बहुत अच्छी तरह आता है। इन कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। हर हेयर इज करली। आपका जो हेयर शब्द है बाल, तो इसको ज्यों का त्यों ही रखते हैं, सिंगुलर में प्रयोग करते हैं। हेयर कभी भी प्लूरल में प्रयोग नहीं होता। तो हर हेयर इज करली। अब कहोगे आपका अगर इसको हम प्लूरल बनाएं तो हेयर्स कर दें तो ये आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला शब्द बेजेस। बेजेस का अर्थ मजदूरी होता है। जब मजदूरी के सेंस में इसका प्रयोग होता है तो हमेशा इसका प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। जब बेजेस का अर्थ परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, तो हम इसको सिंगुलर में प्रयोग करेंगे। द बेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। एम्बर्स। एम्बर्स होता है जब कोयला जल जाता है तो उसके बाद जो राख बचती है उसको हम एम्बर्स बोलते हैं। हमेशा प्लूरल में प्रयोग होता है। द एम्बर्स ऑफ फायर वर स्टिल बर्निंग। एल्म्स भिक्षा, प्लूरल में प्रयोग होता है। एल्म्स वर गिवन टू द पुअर। ही इज ट्रू इन इज वर्ड। तो वर्ड का मतलब होता है यहां पर बात। बात होता है यहां पर वर्ड्स का मतलब, या जो उसने शब्द कहे हैं अपनी, जो उसने वादा किया उसमें, तो वहां पर वर्ड ही रहेगा। और हम कहें देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, तो हम वहां वर्ड्स कर सकते हैं। शिप आफ्टर शिप। जब प्रीपोजिशन के पहले वाला जो नाउन है अगर वो वही रिपीट होता है तो सिंगुलर में ही रिपीट होता है। तो शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, और इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग होती है। शी फिनिश्ड ऑल हर वर्क। जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क का अर्थ होता है काम, और जब काम के रूप में इसका प्रयोग होगा तो काम हमेशा सिंगुलर ही होता है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अगला सेंटेंस है देयर इज सो मच वर्क टू डू बिफोर द कॉन्फ्रेंस। लेकिन जब वर्ब को हम वर्क्स करते हैं तो यहां वर्क्स का अर्थ हो जाता है साहित्यिक वर्क से, लिटरेरी वर्क से। किसी राइटर के द्वारा जो कंपोज या रिटन वर्क है उसको हम वर्क्स बोलते हैं। नाउ इट इज ही इज रीडिंग द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। अब हम ये सारी बातें जो हमने अभी पढ़ी, तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब रखना। तो इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? द नाउन नंबर से। तो हम द नाउन नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, गिनती के अनुसार अगर नाउन की बात करें काउंट के अनुसार, तो काउंट के हिसाब से नाउन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन अर्थात गिने जा सकने वाले नाउन, यानी कि जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल बोलेंगे। भाई तभी तो हम उनके साथ एक दो तीन प्रयोग करेंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते, तो हम उनके साथ एक दो तीन भी प्रयोग नहीं कर सकते, एन भी प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हम काउंटेबल नाउन में लें डॉग, तो हम ए डॉग, टू डॉग, थ्री डॉग,
यानी सेवरल डॉग्स कह सकते हैं, ए डॉग, 2 डॉग्स, 3 डॉग्स, सेवरल डॉग्स कर सकते हैं ना। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को हम 1 2 3 नहीं कर सकते। वाटर, पानी, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी नहीं कर सकते हम। ठीक समझ गए होंगे। 2 प्रकार के, गिनने के हिसाब से 2 प्रकार के आपके नाउन हो गए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, फिर अनकाउंटेबल नाउन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन जब गिन सकते हैं तो नेचुरल है कि इनके 2 नंबर होंगे, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, बॉय एक वचन और बॉयस बहुवचन। यानी कि जो एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर नंबर। जब 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं तो उनको हम प्लूरल नंबर बोलते हैं। तो इनके काउंटेबल नाउन के जो हमारे नंबर हैं, वचन हैं, वो 2 हो गए, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। समझ गए होंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन को भाई जो नहीं गिने जा सकते तो इनका प्लूरल नहीं बनता। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के हम नियम पढ़ते हैं। यानी कि भाई नाउन सिंगुलर है तो उसको प्लूरल कैसे बनाया जाएगा, तो इसमें तरह तरह के बहुत सारे नियम हैं, उनको हम गंभीरता से पढ़ेंगे ताकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत आसानी से कर सकें। देखिए अधिकतर नाउन देखे होंगे आपने एस लगाकर बनाए जाते हैं और ईएस लगाकर बनाए जाते हैं। तो देखते हैं, डे का डेज, डॉग डॉग्स, हाउस हाउसेस, काऊ का काउस, बॉय का बॉयज, हैन का हैंज। तो ये तो हमने एस लगाकर बनाए। लेकिन जिन नाउन के लास्ट में एस एच, डबल एस, सी एच ओ, एक्स, ये सब अक्षर लगे होते, लेटर लगे होते हैं, इनसे समाप्त होता है नाउन, तो वो ई एस लगाकर इसको हम बनाते हैं। यानी कि एस एच लगा होगा तो ई एस। जैसे टोमेटो, टमोटोज, ब्रश, ब्रशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, चर्च, चर्चेस, किस, किसेस, मैंगो, मैंगोज। लेकिन बहुत सारे जो फॉरेन ओरिजिन के वर्ड हैं तो उनके साथ जो ओ से समाप्त हो रहे हैं तो उनके साथ एस लगा करके ही केवल प्लूरल बनाया जाता है। डायनमो, डायनमोज, सोलो, सोलो का मतलब एकल होता है, एकल गीत, सोलोज, पियानो, पियानोज, रेसो, रेसोस, किलो का किलोज और फोटो का फोटोज। बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो बाई से समाप्त होते हैं, इनके अंत में बाई लगा होता है, जैसे CITY, सिटी। तो ऐसे में इस बाई को हटा करके हम IES कर देते हैं। लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि बाई से पहले जो शब्द है, ये वाला शब्द जो है, टी लगा है बाई से पहले, टी, तो ये कंसोनेंट होना चाहिए, ये वाला शब्द कंसोनेंट होना चाहिए। यानी कि बाई से पहले कंसोनेंट, तो वहां IES बदल देते हैं। देखिए कैसे, बेबी, बेबीज। देखिए हर बाई के पहले कंसोनेंट लगा होगा। कंट्री, कंट्रीज, फ्लाई, फ्लाइज और लेडी का लेडीज। हमने सिटी तो पढ़ा ही था भी। लेकिन अब जिनके नाउन के पहले वोवेल लगा होता है, क्या लगा होगा, स्वर लगा होगा, वोवेल शब्द होगा, AEIOU होगा, तो उनको हम केवल क्या करते हैं, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। देखिए कैसे, बॉय का बॉयज, डे का डेज, डंकी का डंकीज और गाय का गायज। समझ गए। अगली बात, जो नाउन एफ और FE से एंड होते हैं, यानी समाप्त किससे होते हैं, उन नाउन के बाद में एफ और FE लगा होगा, तो इन एफ और FE को हम BES कर देते हैं, इनको रिप्लेस कर देंगे और उसके स्थान पर ये लगा देंगे। देखिए ये कुछ ज़्यादा नहीं है, 10-12 हैं। काफ, हाफ, नाइफ, लीफ, लाइफ, लोफ, सेल्फ, सेफ, सेल्फ,
थीप, वाइफ और बॉय। तो कैसे बनाते हैं? वाइफ का वाइव्स, वुल्फ का वुल्व्स, हाफ का हाफ्स। समझ गए होंगे। लेकिन क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको केवल दोनों तरह से बनाया जा सकता है, दोनों तरह से बनाया जा सकता है, एस भी लग जाता है और बीईएस भी लग जाता है। हुप, हुप्स भी, हुप्स भी। स्कार्फ, ये एफ लगा होगा, स्कार्फ का स्कार्फ भी बन जाता है और स्कार्फ भी बन जाता है। वार्फ का वार्फ भी बन जाता है और वार्फ भी बन जाता है। समझ गए होंगे। अगली बात, अब ये कह रहा है कि एफ और एफ इससे एंड होने वाले कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनमें केवल एस लगता है, बीईएस नहीं लगता। वो कौन से हैं? देखिए क्या है, क्लिफ, क्लिप्स, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स, और सेफ का शेप्स। ये दो ही तीन है, ध्यान कर लीजिए। अगला है, इनको याद रखेंगे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें इनर वावेल यानी कि अंदर के जो स्वर हैं उनको चेंज कर देते हैं। देखिए एग्जाम में वो क्या करता है, जैसे ये शब्द ले लिए चिल्ड्रन, तो वो क्या कर देगा, इसको चिल्ड्रंस कर देगा, इसको क्या कर देगा, इस चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस कर देगा। तो आप इसको कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि ये किसका बना है, चाइल्ड से बना है। तो वो चिल्ड्रंस करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और ये गलती आपको डिटेक्ट करने को कहता है। तो ये ऐसे नाउन हैं जिनमें अंदर के वोवेल चेंज करके बनते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। फूट का फीट, लाउज यानी कि जुए होते हैं, लाइज, माउस चूहा, चूहे, वुमेन, वुमेन, गूज हंस, गीज, मैन का मैन, टूथ का टीथ, ऑक्स का ऑक्सन और चाइल्ड का चिल्ड्रन। याद रखेंगे इनको। अगली बात, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं। तो दोनों एक जैसे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप इनको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहें डियर, शीप, फिश, स्वाइन माने सुअर होता है, ऑफस्प्रिंग संतान, स्पेसक्राफ्ट, और सैल्मन, कॉड, ट्राउट ये मछलियों के नाम हैं। वन डियर बोलो या टू डियर बोलो, वन फिश, टू फिश। हम कहें दिस शीप इज माइन, दिस, अब हम कहेंगे दीज शीप। अब आप सोचोगे कि इसको शीप को हमने शीप्स क्यों नहीं किया, आर माइन। तो कहने का मतलब शीप जो है प्लूरल भी बनाओगे आप, सिंगुलर बनाओगे, स्पेलिंग वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, बस वर्ब इसके अनुसार आप कोई सी भी रख सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल बोथ में अलाइक ये प्रयोग होते हैं। वन ऑफ स्प्रिंग, टू ऑफ स्प्रिंग, वन सीरीज, टू सीरीज, वन शीप, टू शीप, वन स्पीसीज, टू स्पीसीज, प्रजाति होती है। अच्छा, अगला जो रूल है वो ये है कि कुछ नाउन जो होते हैं वो अगर नंबर के बाद प्रयोग हो तो हमेशा सिंगुलर प्रयोग होते हैं। पेयर जोड़ा, डजन दर्जन, स्टोन एक नाप होता है, 100 बेट, 100, 1000, मिलियन, बिलियन अगर नंबर के बाद प्रयोग होते हैं तो इनको हमेशा सिंगुलर रखते हैं। जैसे अबाउट 3 डजन बनानाज कॉस्ट मी 5000। अब ऐसा, अब जब ये नंबर के बाद नहीं प्रयोग होंगे तो हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे हम कहें हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर। तो यहां पर हमने क्या किया, हंड्रेड्स किया है क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है। तो यहां इसका अर्थ होगा कि सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों।
तो ये अकेले प्रयोग होंगे, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, लाख्स, मिलियंस, इनको प्रयोग करेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि इसके अगर लगा दिया 1 और 2 तो इनको ऐसे ऐसे नहीं बनाएंगे। लेकिन ऐसा होता क्या है, जब ये नंबर के साथ प्रयोग होते हैं तो इनको सिर्फ एडजेक्टिव मान लिया जाता है। देखिए कैसे, ये 500 है तो हमने रुपीज़ को किया है तो 500 रुपीज़ क्या है। अगर हमको 500 को अंकों में लिखा है और हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो 500 ऐसे ही तो लिखा जाएगा या 500 कर देंगे, ये नहीं करेंगे ना। तो 500 को ऐसे ही तो लिखा जाएगा। तो ये जो 500 है ये अंकों में है और ये शब्दों में है, इसलिए इनको प्लूरल नहीं बनाते। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके 2 पार्ट्स होते हैं। ये ड्रेसेस है, इंस्ट्रूमेंट है, तो इनको हमेशा किस में प्रयोग करेंगे, प्लूरल में प्रयोग करेंगे। जैसे बाइनोकुलर्स मानी दूरबीन, ग्लासेस चश्मा, पिंसर्स चिमटी, प्लायर्स जानते हो जो प्लायर होता है जिससे बोल्ट वोल्ट कसते हैं, टोंग्स चिमटा, स्पेक्टिकल चश्मा, स्केल तराजू, सीजर्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल, टाइट्स, ट्राउजर्स, ट्वीजर्स माने चिमटी होता है, पैजामा, ड्रायर्स, टाइट्स, ये कुछ ये इसमें जो हैं ये आपके सॉरी ये ड्रेसेस है, ये ड्रेस है। तो इनमें देखा होगा कि आपने इनके 2 पार्ट होते हैं। जैसे चिमटी देख लीजिए, चिमटी ऐसी तो होती है, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। आपका पैजामा क्या होता है, पैजामा ये होता है आपका, ये तो पैजामा होता है, एक ये पैर ये पैर। चश्मा आपका ये होता है, तो चश्मा में एक ये और दूसरा ये गिने जाते हैं, इनके उसे ग्लासेस गिने जाते हैं, स्पेक्टिकल्स गिने जाते हैं। तो इनके साथ 2 पार्ट होते हैं, अतः इनको हम प्लूरल में ही प्रयोग करते हैं, इनकी स्पेलिंग भी यही रहेंगी। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे एनल्स, वार्ता, थैंक्स, प्रोसीड्स, टिडिंग्स, नप्सियल्स, ऑब्सिक्यूटिस, एसेट्स, और हमने ऊपर पढ़ा था EMBERS, एम्बर्स पढ़ा था ऊपर पहले एक सेंटेंस में, यानी कि राख। तो इनको हम क्या करते हैं, प्लूरल में प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हमने ऊपर पढ़ा जितना, तो देखिए क्या है, अगर हम गिलास पढ़ा था, अगर गिलास का हमने ग्लासेस पढ़ा था जिसका अर्थ चश्मा होता है, अगर हम गिलास का कहेंगे तो पानी पीने वाला गिलास हो जाएगा, तो अ ग्लास ऑफ वाटर। स्पेक्टिकल कर देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा अ वंडरफुल साइट। स्केल ऑफ 5 किलोमीटर, तुमने नक्शा में देखा होगा कि ये स्केल बने होते हैं इस करके नक्शा में, ये पैमाना, तो इस पैमानों को हम स्केल कहेंगे तो सिंगुलर कहेगा। ठीक, और कुछ भाई नाउन ऐसे होते हैं, देखिए, जिनको हम पेयर में जरूर होते हैं लेकिन हम इनको अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके मोजे हो गए, जूते हो गए, बूट्स हो गए, क्योंकि इनको हम एक मोजा को हम सॉक कह सकते हैं, एक शूज को हम शू कह सकते हैं, एक बूट को हम बूट कह सकते हैं। इनको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जूते को हम अलग कर सकते हैं लेकिन जीन्स की हम एक पैर को फाड़कर अलग नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दीज ट्राउजर्स नीड क्लीनिंग, भाई ट्राउजर्स आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। योर न्यू ग्लासेस आर वेरी नाइस, चश्मे की बात हो रही है, तो क्या इनको सिंगुलर प्रयोग नहीं किया जा सकता, भाई सिंगुलर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम उसको करेंगे पेयर बना करके, दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो यहां पर पेयर के अनुसार वर्ब प्रयोग होगी नीड्स, तो दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स नीड क्लीनिंग। तो समझ गए कैसे इनको सिंगुलर बनाते हैं। अच्छा, कुछ नाउन दिखाई तो प्लूरल देते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। अरे भाई, सब्जेक्ट की नेम है तो इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, सिविक्स हो, इथिक्स हो, कुछ भी सब्जेक्ट का नाम होगा तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही रहेगा।
न्यूज को हमेशा सिंगुलर प्रयोग करते हैं। कुछ गेम्स के नेम है बिलियर्ड्स, ड्राउट्स, कार्ड्स, ये सिंगुलर प्रयोग होते हैं। कुछ डिजीज है मीजल्स यानी कि जो कहते हैं चेचक या छोटी माता बड़ी माता जो बोलते होंगे, यानी कि मीजल्स चेचक होता है, मम्स गलसुआ होता है, गले की बीमारी होती है, और रिकेट्स माने सूखा रोग होता है। देखिए दिखने में ये प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन उनका प्रयोग कैसे होगा? सिंगुलर के रूप में। देखिए नाउन को क्या है, जितना आप याद रखेंगे, जितना आप यूज करेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रयोग में आ जाएगा और गलतियां कम होंगी। इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नो न्यूज इज गुड न्यूज, और मेजर्स इज इन्फेक्शियस। समझ गए होंगे। इनको हमने काय में प्रयोग किया? सब सिंगुलर में प्रयोग किया है। मीन्स का मतलब होता है अर्थ, मीन्स का मतलब होता है साधन। तो जब मीन्स शब्द के प्रयोग करेंगे तो यहां पर साधन और क्या है? धन। तो दो अर्थ होंगे इसके, एक होगा साधन और दूसरा अर्थ होगा इसका धन। अब जब धन के रूप में होगा, स्पेलिंग यही रहेगी दोनों में। जब धन के रूप में होगा तो इसका हमेशा प्लूरल प्रयोग होगा, और साधन के रूप में आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रयोग कर सकते हैं। तो ही सक्सीडेड बाई दिस मीन्स और ही सक्सीडेड बाई दीज मीन्स, हमने सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया है। लेकिन हिज मीन्स आर स्मॉल, उसकी जो संपत्ति है, उसका धन है, वो काफी कम है, तो यहां पर इसको प्लूरल में प्रयोग करेंगे। वैसे तो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में अर्थ के अनुसार होता है, जैसा हम यूज करेंगे। देखिए क्या है, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, यदि कलेक्टिव नाउन क्या है, एक यूनिट के रूप में प्रयोग होते हैं, यूनिट के रूप में, तो हमेशा वो है सिंगुलर प्रयोग होंगे। जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स जो हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, मेंबर्स की बात होती है, इंडिविजुअल मेंबर्स की बात होती है, तो हम उसको प्लूरल में प्रयोग होते हैं। कलेक्टिव नाउन का यही एक फंडा है कि कलेक्टिव नाउन का अगर प्रयोग सिंगुलर में करोगे तो आपको इकट्ठा रहेगा, यूनाइट रहेगा। जैसे ज्यूरी की बात करें तो ज्यूरी जजों का जो समूह होता है, उसने अपना वर्डिक्ट दिया तो हिज वर्डिक्ट आएगा। अब जब ज्यूरी के मेंबर डिवाइड हो जाएंगे अपने में उसमें, तो हम उसको प्लूरल प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ भाई आपके कलेक्टिव नाउन है तो जो केवल प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, वे है पोल्ट्री, कैटल, बर्मेन, जेंट्री, और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो है केवल प्लूरल में ही प्रयोग होंगे, बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होंगे। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, तो जेंट्री का मतलब सज्जन लोग। दीज कैटल्स आर माइन, ये पशु जो है भी मेरे हैं। प्यूपिल्स, भाई यहां पर प्यूपिल्स की बात कर रहे हैं। प्यूपिल्स क्या होता है? प्यूपिल, प्यूपिल माने लोग होता है, लोग होता है। अब जब लोग हैं तो हमेशा प्लूरल में प्रयोग होगा, हमेशा प्लूरल में प्रयोग होगा। लेकिन जब जैसे कहें देयर वर मैनी पीपल्स इन द पार्टी, लेकिन पीपल्स को अगर ई एस लगाकर बहुवचन बना देते हो, भाई ये ऑलरेडी बहुवचन होता है, लेकिन तो इसका अर्थ जो है वो नेशंस हो जाता है, राष्ट्र हो जाता है। तो देंगे देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया। ठीक, अब हम कंपाउंड नाउन को कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं वो देख लेते हैं। देखिए कंपाउंड नाउन का सीधी सादी वो है कि कंपाउंड नाउन में क्या होता है, जो हेड वर्ड होता है, जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, हेड वर्ड जो होता है मुख्य शब्द, उसको ही हम प्लूरल बनाते हैं, ये ध्यान रखिए। अब हम खुद समझ लीजिए, कमांडर इन चीफ, तो कमांडर ही तो पद होता है, तो कमांडर्स, चीफ तो उसका एडजेक्टिव है, कमांडर्स। कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट्स। सन इन लॉ, भाई कानूनी रूप ये तो वो पुत्र है, दामाद या जो वो है, तो कानूनी रूप से तो पुत्र बना है, वैसे ओरिजिनल नहीं है। तो हम सन जो शब्द है वही तो हम प्रिंसिपल है, सन्स। डॉटर्स, डॉटर्स। स्टेपसन तो सन्स, डॉटर्स, डॉटर्स।
मैड सर्वेंट, देखिए मैड जो है वो एडजेक्टिव है, सर्वेंट हेड वर्ड है, लेकिन जब मैन सर्वेंट की बात करें तो इसमें दोनों शब्द जो है वो हेड बन जाते हैं। तो यहाँ पर होगा मैन और सर्वेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये दोनों ये काफी पूछे जाते हैं। पैसर बाय, पैसर्स बाय, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, मैन ऑफ वार, तो एम ई एन हो जाएगा मैन का। ठीक, अगले देखते हैं। अब यहां पर देखिए बात आ रही है स्पून फुल और हैंडफुल्स की। देखिए इन्होंने क्या किया है, एक स्पून फुल है तो स्पून फुल को बनाया है स्पून फुल्स। हमने, अब कहोगे आप कि स्पून हेडवर्ड है और फुल उसका एडजेक्टिव बन जाए, ऐसा नहीं है। देखिए अब अगर हम इस चम्मच को लेते हैं, इस चम्मच को लेंगे तो आप चम्मच भर के पलटिए तो एक स्पून फुल हो गया। कोई भी चीज आपको स्पून फुल दी गई, एक स्पून फुल, 2 स्पून फुल, 3 स्पून फुल, 4 स्पून फुल है। तो वो जो फुल बना है ये इसके कंटेन का, जो इसने आपने पलटा, यहां पर एक बार पलटा, 2 बार पलटा, 3 बार पलटा, तो हमने इसको फुल्स कहा है, इसको फुल्स कहा है हमने इस चीज को, ना कि चम्मच को काउंट किया है। तो यहां चम्मच काउंट नहीं हो रही है, यहां हैंडफुल्स यानी कि मुट्ठी भर काउंट नहीं हो रहा है, बल्कि जो कंटेनिंग था उसमें वो काउंट हुआ है। समझ गए। अगली बात, ये ब्राह्मण और मुसलमान जो शब्द है ये एक शब्द है, तो इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो ब्राह्मण्स और मुस्लिम्स कहेंगे। अब कुछ नाउन जो आपके क्या होते हैं, कुछ नाउन आपके जो है फॉरेन लैंग्वेज के हैं, इनको जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फार्मूला को फार्मूलाज और फार्मूले बोलेंगे, इंडेक्स का इंडिसेस, रेडियस का रेडियाई, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, एक्सिस एक्सेस, क्राइसिस क्राइसिस, एनालिसिस एनालिसिस, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। ये याद रखेंगे तभी हम इनका सिंगुलर और प्लूरल प्रयोग कर पाएंगे। तो ये थे हमारे नाउन के सिंगुलर और प्लूरल। अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो काउंटेबल नाउन को हम पढ़ेंगे, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर में ही प्रयोग करते हैं, तो क्या उनका प्लूरल भी प्रयोग हो सकता है, उनको कैसे कैसे प्रयोग करेंगे, उनके कैसे कैसे क्या होता है, वो सारी बातें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समस्त वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।